रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूनू मअस-सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सब मिल कर के सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत आका व मौला रूह फ़िदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत गोहरबार में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ झूम करके दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अला नबिय्युल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदद का वक्त है सय्यदी खैरुल वरा उठिए, हुआ आदा का नरगाए हबीबे किबरिया उठिए। सताते हैं बहुत ये दुश्मने दी तेरे गुलामों को, सताते हैं बहुत ये अदाए दी तेरे गुलामों को। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वक्त की किल्लत की वजह से मैं थोड़ी देर आपको 10 मिनट का वक्त मिला है मुझे, बस उसी के मुताबिक मैं आपको कम वक्त में एक बड़ी बात बताना चाहता हूँ। ये जो जलसा हो रहा है तो ये जलसा बयादगारे और हजरत सैयद शहपा शाह बाबा अलैहि रहमतुर रिज़वान के नाम से है। सुनो, जब तत्हीर का रद्द होना शुरू हुआ खानकाह हशमतिया से तो बड़े बड़े जुब्बे वाले, बड़े बड़ी दस्तार वाले अपनी पूरी ताकत लगा दिया एक तरफ। हमने कहा तत्हीर अगर सही है तो फिर मानो उसकी। अब भाई अगर सही है, बहुत बड़ा मौलाना अल्लामा है, बहुत बड़ा खलीफा है, आफत कुछ भी है आपके लिए, मानो। उसने लिखा है अपनी किताब में दरमियाने उम्मत में कि जिसको अल्लाह के जिक्र में मजा ना आए, जिसको अल्लाह के जिक्र में नोट करो, रिकॉर्ड करो, फैलाओ। खानकाह हशमतिया जब भी किसी का रद्द किया है तो अपनी जलन या बुग़्ज़ की बुनियाद पे नहीं, बल्कि जब भी रद्द किया है तो इश्क़ रसूल का चिराग लेकर के रद्द किया है। अपने लिए आज मौलवी अपने लिए मर रहे हैं, अपने लिए, अपने पीरों के लिए मर रहे हैं कि हमारा पीर कैसा भी हो, कहते हैं बस वही है। सुनो, खानकाह हशमतिया ने रद्द किया सब एक तरफ। हम कहते हैं अगर वो सही है तो उसकी मानो। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया मानो, मानो उसने लिखा है कि जिसको अल्लाह के जिक्र में मजा ना आए, जिसको अल्लाह के जिक्र में मजा ना आए तो उसके लिए जलसा, जुलूस, उर्स, मिलाद, फातहा, न्यास, ये सब गुमराही के रास्ते हैं। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, अब कौन ऐसे आरिफ़े बिल्लाह है जो जिक्र करे फिर साबित करे कि मजा आ गया, सजदा करे फिर कह दे कि मजा आ गया। अरे सुनो मुल्लाओ, वो हजरत अली थे कि जब अजान सुनते थे तो आप कांपने लगते थे, आंखें आपकी सुर्ख हो जाया करती थी। वो हजरत अली थे, मौला अली। तो गुलामों ने कहा हुजूर आपने अजान सुनी तो आपका जिस्म कांप क्यों रहा था? आपका जिस्म, तब लाउड स्पीकर से अजान नहीं हो रही थी, सिर्फ आजान हो रही थी बगैर माइक के। वो आवाज जब हजरत मौला अली के कान में जाती, जिस्म आपका कांपने लगता, आंखें सुर्ख होती। पूछने वाले ने कहा हुजूर आपका जिस्म क्यों कांप रहा है, आपकी आंखें क्यों सुर्ख होती हैं? तो हजरत मौला अली फरमाते कि तुम नहीं जानते इतना बड़ा बुलावा आया है, इतना बड़ा। अबे सुनो मुल्लाओ, तुम क्या जानोगे? अगर कोई अहमद जान रहा था जिसने इस्लाम दिया वो मौला अली थे। अजान सुनते थे तो अजान को समझते थे, उन्हें जिक्रुल्लाह में मजा आता था, उन्हें जिक्रुल्लाह में मजा आता था। ये मौलवी क्या जाने
ये मौलवी क्या जाने, अरे ये जब भी जाने तो ये ज़कात वसूल ना जाने, ये जब भी जाने तो मज़ारों की चादरें बेचना जाने, ये जब भी जाने तो उर्सों में हमें मिलेगा कि ये मज़ार शरीफ का फ़ायदा होगा। वो जाने कि जहाँ से हमें मिले वो काम किया जाए और जहाँ से मज़ारों का रुतबा बढ़े वो काम रोक दिया जाए। ये क्या जाने, अरे जो इतना ना जाने नहीं जाने, जिसने अल्लाह के रसूल से दुश्मनी की पूरी तारीख़ इस्लाम उठा के मुताला कर लेना, जिसने अल्लाह के रसूल को अपनी ज़बान से अलल ऐलान सामने खड़ा हुआ गुस्ताखी के लिए, उसकी सज़ा सिर्फ हुई है तो मौत हुई है। क्या हुई है? मौत हुई है। चाहे वो जन्नत में गुरु घंटाल बन करके रहने वाला इब्लीस ही क्यों ना रहा हो, और चाहे मक्के में रहने वाला, अरे मक्के में रहने वाला वलीद बिन मुगीरा ही क्यों ना रहा हो। इतना ही नहीं, हजरत सैयद सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह सुल्तान के सामने जब एक यहूदी ने कहा था, हाजियों का काफिला रोक करके कहा था कि हाजियों को पकड़ने के बाद औरतों के साथ छेड़खानी तमाम चीजें, बहरहाल मुख्तसर ये तो उसने कहा कि मैं तुमको इस तरह से बेइज्जत करता हूँ, बुलाओ अपने मोहम्मद को कि तुम्हें बचाए। क्या कहा? बुलाओ। जब ये बात हजरत सैयद अय्यूबी के कानों में पहुंची तो हजरत सैयदना सुल्तान अय्यूबी ने कसम खा लिया। क्या खा लिया? कि कसम है उस पाके रब्बे परवरदिगार की, जब तक मैं उस दुश्मन रसूल का तन से सर जुदा ना करूंगा तब तक ये अय्यूबी अब खाना ही नहीं खाएगा। क्या समझ रखा है? हजरत उमर फारूक आजम की खिलाफत है, तुमने कह दिया जिसको अल्लाह के जिक्र में मजा ना आए तो उसके लिए सब गुमराही है। अच्छा, ये सब गुमराही है तो ये गुमराही तुम क्यों फैला रहे हो? फिर गुमराही तुम क्यों फैलाते हो? बड़े बड़े स्टेज करके, बड़ी बड़ी पब्लिकें झुंड बना करके। आखिर अगर तस्हीर ने सही लिखा है तो उसकी बात पे अमल करो, ये गुमराही मत फैलाओ, बल्कि पहले कौम को दिखलाओ, आवाम को दिखलाओ कि जिक्रुल्लाह में क्या मजा मिलता है। दिखलाओ पहले। अरे तुम्हें क्या दिखलाओगे? अगर दिखलाने वाले हैं तो सरकार गौसे आजम है, सरकार गौसे आजम है। अबे सरकार गौसे आजम ऐसे दिखलाते हैं, ऐसे दिखलाते हैं कि दिखलाने के बाद जो बंदा खुदा को ना पहचानता हो उसको खुदा तक पहुंचा देते हैं वो गौसे आजम। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह में आओ। मैं आपको एक हदीस सिर्फ सुनाऊं, इसके बाद बस इंशाल्लाह मेरी बात कराऊं। हजरत उमर फारूक आजम का ज़माना है। एक मस्जिद में एक इमाम साहब है गांव में, बहुत अच्छे इमाम साहब थे, बढ़िया नमाज पढ़ा रहे थे, लेकिन वो अक्सर जैसी ही जहरी नमाज पढ़ाते तो वो सूरे अबसा व तवल्ला पढ़ते। क्या पढ़ते? सूरे अबसा व तवल्ला पढ़ते। अब जब बार बार इसी को पढ़ते हजरत उमर फारूक आजम के पास ये बात पहुँचा दी गई। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने उस इमाम को बुलवाया, इमाम को तलब किया। इमाम साहब गए तो अपनी गेरबारों सीधी करते गए, कुर्ता बेहतरीन करते गए कि मेरा आज रुतबा बढ़ जाएगा, आज मुझको अमीर अल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बुलाया। पहुंचा, सरकार सिद्दीक उमर फारूक आजम ने फरमाया, ये बताओ, हमने सुना है हर जहरी नमाज में आप जो है जब कुरान शरीफ पढ़ते हो तो आप सूरे अबसा व तवल्ला ही क्यों पढ़ते हो? तो उसने कहा मुझे मज़ा आता है। क्या कहा? क्या कहा? मज़ा आता है। अच्छा, सूरे अबसा व तवल्ला पढ़ने में मज़ा आता है। अच्छा, तो हज़रत उमर फारूक आज़म ने फरमाया, और इतनी कुरान शरीफ में सूरे हैं, उन सूरों में से एक से 14 सूरों में से और दूसरी सूर नहीं आती? बोले नहीं, मुझे मज़ा आता है। तो उमर फारूक आज़म का मज़ा इसलिए आता है कि इसमें परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को कुछ सख्त कह दिया है। क्या कह दिया है?
इसलिए मजा कहा, इसीलिए मुझे तर्जमा याद, इसलिए मजा आता है। उमर फारूक आजम अंदर गए, तलवार निकाल के लाए, दाढ़ी नहीं देखी, टोपी नहीं देखी, इमाम नहीं देखा, वक्त का इमाम मस्जिद का ना देखा, मुक्तदियों की परवाह ना की, चंदा की परवाह ना की, ज़कात की परवाह ना की, फितरे सदकात की परवाह ना की, परवाह की इसके रसूल की, तलवार निकाली और दाढ़ी वाले को कत्ल कर दिया। क्या कर दिया? तो अब बात समझ में आ गई कि दुश्मन रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ए ततहीरियों सुनो, ये खैरियत है, अभी ये खैरियत है। वो वक्त अन करीब आने वाला है कि अभी तक खानकाह हशमतिया से आवाज बुलंद हुई थी, अब हर सो मशरिक व मगरिब, शुमाल व जुनूब से आवाज आएगी। ततहीर गुमराह था, गुमराह है, इससे दूर जो थे वो तो थे, हम सब इससे दूर हो रहे हैं। क्योंकि ये किसी ऐरू गैरू खानकाह से आवाज नहीं उठी है, ये खानकाह उस खानकाह से आवाज उठी है जिस खानकाह के, सुनो, कोई ऐरू गैरू पीर हामी थोड़ी है उस खानकाह के, और उस खानकाह के अगर जमानत किसी पीर के हाथ में है तो वो वक्त के मुजद्दिद आजम के हाथ में है, वक्त के नाइबे गौसे आजम मुफ्ती आजम हिंद के हाथों में जमानत है। अबे सोनो, तुमने तो यहाँ तक जबानें खोल दी, अबे चश्मा लगाते बनता नहीं, जुब्बा पहनते बनता नहीं, और गुड्डा बन करके चल दिए बुढ़ापे में, फिर भी शेर सुन्नत की जात पे उंगली उठा दिया। शर्म आई तुझे? वो सरकार शेर सुन्नत की जाते पाक के अगर आला हजरत की निगाहों में कोई मुनाजिर जचता था तो 18 साल की उम्र में सरकार शेर सुन्नत जचा करते थे। वो अल्लाह अकबर या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद। तभी तो सरकार शेर सुन्नत ने कह दिया, अल्लाह भी तालिब है तेरा, जिन्नो बशर भी, अल्लाह भी तालिब है तेरा, जिन्नो बशर भी है, अर्श तेरा, खुल्द भी, अल्लाह का घर भी। और सुनो, ये चंद मुल्ले सोचते हैं कि हम ही ने इस्लाम को आगे उठाया है, तुम्हें नहीं उठाया है। सुनो, इस्लाम उठाने के लिए अगर देखना है तो आप साहबे किराम की तारीख पढ़ो, बहुत सुनाते हैं सीरत रसूल, सीरत रसूल, उसवे हसना सुनो, उसवे हसना सुनो, जहाँ सरकारे कायनात का उसवे हसना है कि दुश्मन को भी दुआ देते थे, गले से लगाते थे, मोहब्बत से खिलाते थे, वही ये भी उसवे हसना है कि अगर अल्लाह के घर मस्जिद में भी अगर आ जाए वहाँ भी तो सरकार नाम वल्दियत लेकर के बाहर निकलवाते थे। ये हदीस नहीं याद आती, बाकी सब याद आती है। सुनो, सरकार साहबे इकराम का जमाना जिसमें से बाजू एक तरफ का जुदा हो चुका है, दुश्मनों की तलवार लगी है, नेजा सीने पर चुभा हुआ है, खून की धार चल रही है, मुसलमान फतह हो चुके हैं, फिर भी वो सहाबे किराम अपना हाथ कटा हुआ लिए हैं, जिस्म का सीने पे तीर लगा हुआ है, आंख निकल आई है बाहर, हाथ में लिए हैं, और फिर भी कहते हैं अभी उम्मी फिदाकुम या रसूल अल्लाह, अभी जिस्म में रूह का ताल्लुक है, ए अल्लाह के महबूब कोई और काम हो तो अभी ये मुजाहिद खड़े हैं, अभी ये मुजाहिद। ए मुल्लाओ, तुम कब अपना बाजू कटाओगे? तुम कब अपने सीने पे तीर खाओगे? तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस तरह का दूध नहीं पिलाया है कि तुमको सीने में तीर खा लो तो सहन हो जाए। तुम अपने बाजुओं को कटा लो, फिर दीन के लिए खड़े हो जाओ। अगर ये खून है तो अताए आला हजरत से शेर सुन्नत की रगों में है, चाहे वो जौन सी जमीन हो, हिंदुस्तान हो, इंग्लिस्तान हो, पाकिस्तान हो, तुर्किस्तान हो, चाहे वो जहाँ का अमीर हो, चाहे जहाँ का डाकू लफंगा हो, जब भी जरूरत पड़ती है तो सीना ठोक करके शेर सुन्नत की औलाद खड़ी हो जाती है, किसी भी आदरी पादरी की परवाह नहीं करते, क्योंकि सदका है शहजादे रसूल मासूम अली असगर के करबला वाले का। शहजादे रसूल की रगों में जब रसूल का खून था तो 6 माह का बच्चा भी अली का यजीदियों के सामने शेर के जैसे सीना खोल के खड़ा था।
बुज़दिली का नाम सुन्नियत नहीं है, सुले कुल्लियत का नाम सुन्नियत नहीं। आजकल खा लेते हैं, पकौड़ा खाएंगे, बिरयानी खाएंगे, सारी चीज खाने के बाद कहते हैं वहाबी के साथ खाए तो क्या वहाबी हो गया। सुनो, ये आला हजरत का मसलक नहीं है। आला हजरत का मसलक ये है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह के। बस यही असल है, यही कुल है, यही पैगाम आपको इस स्टेज से दिया जा रहा है। अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, इनसे निस्बतें मजबूत करो। यहाँ भी बेड़ा पार, वहाँ भी बेड़ा पार। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अस्सलामु अलैकुम।